हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे आप लोग और इस बार रजिया में घुस के बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए भाई साहब, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट और शुरू करते हैं आज रीजनिंग का टांडो, ठीक है ना भाई। धुआंधार रीजनिंग की क्लास शुरू करते हैं और सारे बच्चों का स्वागत है। अश्वनी साहू, कविता, विनय, नेहा, निर्मल, धनराज, जूजू, रजनीश, सारे बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से भाई साहब। हेमेंद्र, अंशिका, बेहतरीन तरीके से स्वागत है। आकांक्षा शुक्ला, बेहतरीन, सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई साहब। एकदम टांडो काटते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं भाई साहब, ठीक है ना भाई। चलिए, सोनाली, अंजलि, ठीक ना, सारे बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से। और सारे लोग बच्चे रुक जाए। विनय सिंह, विजय मौर्य, बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों को स्वागत है बेहतरीन तरीके से भाई। बेहतरीन तरीके से आप सारे बच्चों का स्वागत है। चलिए भाई फटाफट लग जाइए। तनु मौर्य, तनु निर्मल, नेहा, ठीक ना, नेहा निर्मल, सारे बच्चे। आकांक्षा शुक्ला, खुशबू, पारुल, विकास, कविता, ठीक है ना बच्चे, कविता सिंह, अश्वनी साहू, ठीक है ना बच्चे, बहुत बेहतरीन, आप सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई साहब। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा। रजनीश, प्रशांत, सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई। अनुज, अमित, अजय, बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है सारे बच्चों का। धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, टेक्निकल गुरु, प्रिया यादव, बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों को स्वागत है बेहतरीन तरीके से। हेमेंद्र, बहुत बेहतरीन भाई, बेहतरीन बच्चे। अमरेंद्र, बहुत बेहतरीन, सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से। और सारे लोग एक बार फटाफट लग जाइए क्योंकि एकदम रीजनिंग की टांडो की क्लास शुरू हो चुकी है भाई साहब। टांडो की क्लास शुरू हो चुकी है, टांडो धुआंधार क्लास रीजनिंग की, ठीक ना। चलिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सारे बच्चों को जय हिंद, गुड इवनिंग और शुभ संध्या, वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन, ठीक ना भाई साहब। चलिए बेहतरीन तरीके से पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। क्या कह रहा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, लगाइएगा इसका आंसर। QFM OHL MJK, अगर इस तीनों का संबंध जिस प्रकार है उस प्रकार चौथा बताइए क्या होगा भाई। चौथा क्या होगा बताइए भाई साहब, चौथा बताइए क्या होगा। इनमें जो संबंध आपस में, उसमें क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा, फटाफट बताइए भाई साहब। टांडो काटते हुए बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाइए भाई साहब। टांडो काटते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे, ठीक है ना। टांडो काटते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समय नहीं लगना चाहिए भाई साहब, समय नहीं लगने चाहिए। चलो भाई साहब, एक बार हम बताते हैं इसको, क्योंकि इतना समय नहीं दोस्त कि हम बहुत ज़्यादा वेट कर पाएँ आपका, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, फटाफट आप लोग क्या करिए, कोड लिखिएगा। क्यू का कोड बच्चे क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, QFM, ठीक है ना, OHL, तब तक आप लगाइए MJK। तो बेटा क्यू का कोड होता है 17, एफ का कोड होता है 6, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, एच का होता है 8, एल का होता है 12, एल का होता है बच्चे 12, ठीक ना, एम का होता है 13 और जे का होता है 10, के का होता है 11। बेहतरीन बच्चे, अगला क्या हो गया आपको देखना भाई साहब। तो देखो भाई साहब, यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे 17 में से 2 गया, ठीक ना बच्चे। जरा पेन चेंज करते हैं एक बार, देखो अगर 17 यहाँ से करेंगे, 2 माइनस किया कितना हो गया, 17 में से 2 गया 15। अगला है 6 और 6 में से 2 प्लस किया गया, कितना हो गया भाई साहब, 6 में से 2 प्लस किया गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। अगला देखिए बच्चे क्या किया गया है, अगले में आप देखेंगे तो 12 में से 1 माइनस किया गया है, सॉरी 13 में से 1 माइनस किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले तो बेटा क्या हुआ है, प्लस -2 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर आखिरी में क्या किया गया, -1 किया गया है। तो भाई साहब जो संबंध इसका इससे होगा वही अगले का संबंध भी देखते हैं क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पे अगर आए हम लोग तो 15 से 13 में जाएंगे तो माइनस क्या हुआ है, 2 हुआ है, -2 हुआ है तो 13 हो जाएगा। 8 में बच्चे 2 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 में से 1 माइनस किया कितना हो जाएगा, 11। अब बच्चे इसी तरीके बेहतरीन तरीके से अगला बताइए। यहाँ पे क्या किया गया था, सब में -2 किया गया था, -2 आप इसमें भी कर दीजिए पहले। तो 13 में से -2 गया कितना बचेगा, -2 किया कितना बचा, 11 बचा। और 11 कोड बच्चे किसका है भाई साहब, 11 कोड किसका है, के का। 11 कोड बच्चे किसका है, के का, बहुत बेहतरीन। 11 कोड किसका है बाबू, तो ये है के का। अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पे 10, अगले में क्या किया गया है, +2, 10 2 12, 12 में क्या हो जाएगा, एल। उसके बाद बच्चे 11, अगला 11 है, ठीक है ना भाई, अगला क्या है 11। और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, 11 में से क्या किया गया, -1 किया गया, 10 हो जाएगा। 10 पे क्या आएगा, जे। तो भाई साहब ये विकल्प KLJ जिसमें भी आ रहा है वो सही होगा, KLJ जिसमें आ रहा है 4 नंबर, बहुत सही, बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, गजब तरीके से आपका आंसर आ गया भाई, देख बेहतरीन। तो ये एक और चौका लगा बेहतरीन तरीके से। खाता खुला किससे भाई, 4 रन से खाता खुला भाई साहब, 4 नंबर विकल्प से खाता खुल चुका भाई साहब, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन भाई। ये उन्नति वालों का पहले 4 नंबर से खाता खुल चुका, बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन। आप सभी की ओपनिंग रही कि आप लोगों ने चौके से खाता खोला। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। एक निश्चित कूट भाषा में एवब को क्या लिखा जाता है, ABEVO लिखे के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताइए भाई। उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। अगली गेंद बेहतरीन तरीके की आपको भाई देखना है, इसको संभाल के खेलना भाई साहब, क्या होगा। चलिए बेहतरीन तरीके से भाई साहब, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका आंसर दीजिए।
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, अगला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, बेहतरीन तरीके से देखिए बच्चे, बेहतरीन भाई साहब क्या किया गया है। देखो बच्चे अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है ना भाई साहब, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो एवब लिखा हुआ है, एवब ABOVE, ठीक है ना, ABOVE, एवब जो लिखा बच्चे, इनका कोड पहले कहिएगा। तो इसका कोड 1 होगा, इसका कोड 2 होगा, इसका कोड 15 होगा, इसका कोड कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, चल कह नहीं रहा दोस्त, 15 हो जाएगा, इसका कोड 22 हो जाएगा। एक सेकंड बच्चे ये क्या हो गया यार, इसमें तो चल ही नहीं रहा, ठीक ना। इसका कोड भैया कितना हो जाएगा, तो इसका कोड 15 और इसका कोड कितना हो जाएगा 22 और इसका कोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका कोड 5 हो जाएगा। तो भाई साहब अगर आप देखें तो इसका कोड हो जाएगा 15। अगर आप लोग देखें भाई साहब तो जो इधर लिखा है ABEOV ये लिखा हुआ है, इसका कोड 1 है, इसका कोड 2 है, इसका कोड 5 है, इसका कोड 15 है, इसका कोड कितना है 22। बच्चे कुछ नहीं किया गया है, बस यहाँ जो कोड किया गया है इसमें इनको बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले 1 फिर 2 फिर 5 फिर 15 फिर 22 बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। बेहतरीन तरीके से सोच समझ के देखिए, यही किया गया भाई साहब। अगले में भी आप यही कर सकते हो। इनमें जो भी क्वेश्चन है इसका मतलब क्वेश्चन का जो भी है 17, इसका 22, इसका 5, इसका 19, ठीक है ना, एस का 19 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ओ का 15 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, तो इसका 17, इसका यू, इसका सब ना, ये बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद इसको भी आप क्रम में बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें कौन सा है 5, तो 5 बच्चे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका 5 से बड़ा क्या है इसमें 9, 9 पे क्या हो जाएगा भाई आई हो जाएगा, 9 पे क्या हो जाएगा आई। 9 से बड़ा बच्चे क्या है, 9 से बड़ा इसमें क्या है भाई साहब, 9 से बड़ा है 14, 14 पे हो जाएगा एन, फिर हो जाएगा 15, 15 पे हो जाएगा ओ, 15 से बड़ा है 17, 17 पे हो जाएगा क्यू, और क्यू से बड़े बच्चे बड़ा क्या है 19, 19 हो जाएगा एस का, क्यू के बाद क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई 19 के बाद क्या मिलेगा 20, 20 पे आ जाएगा टी, और 20 के बाद सीधा क्या मिलेगा भाई साहब आपको, अच्छा यहाँ पे यू का 21 होगा ना भाई, हाँ सॉरी यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा 21, भाई साहब ये देखिए 21 पे क्या लिखा जाएगा यहाँ पे यू, ये वाला कहाँ मिल रहा है भाई साहब, ये वाला विकल्प किस में मिला फटाफट बताइए भाई, ये वाला विकल्प किस में मिला 3 नंबर में, बहुत बेहतरीन, अगली गेंद पे 3 मिला भाई साहब, गजब भाई गजब। 20-20 मुकाबला है भाई साहब, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी इसमें ताबड़तोड़ बैटिंग करनी, टिकना नहीं भाई साहब, टिकना नहीं है, ताबड़तोड़ धुआंधार तरीके से बैटिंग करनी है, बिल्कुल भाई साहब। जैसे ईशान किशन ने आज ताबड़तोड़ मचा दिया ना भाई साहब, टांडो मचा दिया आज उसने खेल में, आज उसने खेल में टांडो मचा दिया भाई साहब, बेहतरीन उसी तरीके आपको टांडो मचाते हुए यहाँ पे खेलना भाई साहब, एकदम भाई साहब उसी तरीके खेलना है आपको, ठीक ना, एकदम उसी तरीके आपको खेलना है आज, ठीक ना, एकदम टांडो मचाते हुए भाई साहब। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, इसमें दिया है लेवल का जिस प्रकार संबंध MFVD कैसे है उसी प्रकार फ्रेंच का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार फ्रेंच का संबंध किससे होगा, फ्रेंच का संबंध किससे होगा, फटाफट बताइए फटाफट बताइए इस तरीके क्या होगा संबंध। गजब गजब बच्चे, गजब तरीके से भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे, सभी का स्वागत है भाई साहब, बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, गजब तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हो भाई साहब, आप सभी का दिल से स्वागत है भाई साहब, अरे गजब 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 भाई गजब। सोनी साहू बेहतरीन बच्चे, कविता विकास अमित अंकित अजय बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, धनराज द मोटिवेशन आर्मी, रजनीश धनराज गौरव बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आंसर है, तनु बहुत बेहतरीन, नेहा निर्मल बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन गजब तरीके से आप लोग आंसर करो, ठीक ना। कृपा शंकर बेहतरीन, अरे गजब, विनय मौर्य बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, कोमल सोनी बहुत बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, आप सभी का आंसर आ रहा भाई, गजब बच्चे, गजब तरीके से आप सारे बच्चे आंसर करो भाई, अरे वाह भाई वाह। मंजू बेहतरीन बच्चे, ठीक ना, बहुत सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से आपके अपने परिवार में, बेहतरीन बच्चे, आप लोग फटाफट कमेंट छापिएगा भाई, फटाफट। सोनाली बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से स्वागत है, बेहतरीन आंसर छापो, बेहतरीन तरीके से कमेंट छापो इसका भाई साहब, क्या हो जाएगा भाई, अरे गजब बच्चे, गजब भाई गजब, गजब तरीके से आंसर आ गया भाई, गजब बच्चों का आंसर आ गया भाई, गजब तरीके से इसमें भाई साहब बच्चों का आंसर आ गया है भाई, गजब गजब, 3 बहुत बेहतरीन, एक और तिक्की, एक और बार क्या लगा है 3 रन मिला है भाई, क्या हुआ इसमें क्या हुआ भाई, सबका आप कोड करेंगे तो क्या किया गया है, पहले 2 में क्या किया गया है 1 1 माइनस किया गया भाई साहब, क्या किया गया है, सॉरी 1 1 प्लस किया गया, 12 1 13 और 1 में 5 6 हो जाएगा, ठीक ना, सब में 1 1 प्लस किया गया है, और v को अपने ही स्थान पे रखा गया, इसमें कुछ भी नहीं किया गया, इसमें 0 जोड़ा गया है, ठीक ना, यहाँ पे +1 यहाँ पर भी +1 किया गया है, e में क्या किया गया है 1 माइनस किया गया है, l में भी क्या किया गया -1 किया गया है, ठीक ना, -1 किया गया बच्चे। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से बच्चे आप देखें तो जो फ्रेंच है इसमें भी आप लोग यही कर लीजिएगा,
पहले आप क्या करेंगे, पहले आपका क्या किया, +1 किया गया, +1 करेंगे तो इसका होता है 6, 5, 14, 3, 5, ठीक ना। तो अब 6 में जोड़ेंगे 7, 7 पे हो जाएगा G, 5 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 पे हो जाएगा F। उसके बाद बच्चे करेंगे 14, 14 में से कुछ भी नहीं लिखेंगे, 14 पूरा वैसे लिख देंगे यानी N आ जाएगा। फिर यहाँ 3 में आप 1 माइनस करेंगे 2, 2 पे हो जाएगा B। यहाँ 5 है, 5 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे 4, 4 पे हो जाएगा D। ये विकल्प जिसमें मिल रहा है वही आंसर आपका आ गया। बहुत बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, गजब तरीके से आप सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन टांडो काटते हुए बेहतरीन। अगला क्वेश्चन इन दोनों का एक साथ आप लोग आंसर बताइए, इसका एक साथ आंसर बताइए भाई फटाफट। बहुत बेहतरीन बच्चे। अरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बच्चे, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था बच्चे, ठीक ना। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया, ये आवाज़ नहीं आ रही थी और कुछ बढ़ नहीं रहा था, ठीक ना बच्चे। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी अब सही हो गया भाई, ठीक ना। चलिए अब देखिए बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है बच्चे, हम भी परेशान हो गए 2 मिनट के लिए, हम भी परेशान हो गए, बेहतरीन तरीके से चल रहा है भाई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बेहतरीन लगाइए दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 4 और 5 नंबर क्वेश्चन लगे भाई साहब, ठीक ना। सॉरी बच्चों इसके लिए, सॉरी जो आपका 2 मिनट गया। चलिए बहुत बेहतरीन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, कह रहा है कि प्रसिद्धि का जिस प्रकार संबंध विख्यात से है उसी प्रकार प्रतिबंध का संबंध किससे है। प्रसिद्धि का संबंध जिस प्रकार विख्यात से है उसी प्रकार प्रतिबंध का संबंध किससे भाई साहब, बताइए भाई साहब, उसी उस प्रकार संबंध किससे है। तो देखेंगे बच्चे, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार या समानार्थी कह सकते हो। उसी प्रकार प्रतिबंध का संबंध किससे हो जाएगा, निषेध से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, निषेध से होगा। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला दिया गया कि निम्न में से अलग क्या है, कान, आंख, गुर्दा, नाक। कान, आंख, गुर्दा, नाक क्या अलग होगा। तो भाई साहब इसमें गुर्दा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। गुर्दा क्या हो जाएगा, अलग। ये शरीर के अंतरिम भाग में है, बाकी कान, आंख, नाक शरीर के बाहरी हिस्से में है। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन बच्चे लगाइए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से लगाइएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है कि JKLMNO और MNO 6 शिक्षक हैं, उनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक अलग अलग विषय पढ़ाता है। मतलब जो 6 शिक्षक हैं ये 6 क्या पढ़ाते हैं, अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। कितने विषय हैं, 6 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला, ठीक। जरूरी नहीं कि वो उसी क्रम में पढ़ाते हो जिसमें उन्हें प्रत्येक, जिनमें उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल पढ़ाता है। भाई साहब ये भी ध्यान रखना, सोमवार से 6 वार तक, केवल सोमवार से शनिवार तक एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और एक ही छात्र पढ़ाता है, ये भी ध्यान रखना, एक ही शिक्षक पढ़ाता है, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, ओ जे के बाद दूसरे दिन गणित पढ़ाता है, के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है लेकिन ना ही हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी। MN से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है और LJ से पहले कला पढ़ाता है। तो शनिवार को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है भाई साहब, देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, ठीक ना। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने जा रहा हूँ आपके सामने। देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा कौन से,
यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा JKLMNO, 6 हो गए। ये तो नाम हो गए शिक्षकों के। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा है भाई साहब वो क्या पढ़ाते हैं, दो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं, इधर हम सब्जेक्ट लिखे रहे हैं, इधर अंग्रेजी हो गया, ठीक ना, इधर क्या हो गया आपका गणित हो गया, ठीक ना, इधर गणित हो गया, आपका हिंदी भी है, ठीक ना, हिंदी भी है, उसके बाद विज्ञान भी है, ठीक ना, उसके बाद सामाजिक विज्ञान भी है, ठीक ना, सामाजिक विज्ञान भी है, और उसके बाद क्या है, कला भी है, ठीक ना, उसके बाद कला भी है बच्चे, ठीक ना, सामाजिक विज्ञान भी है, उसके बाद क्या है, कला भी है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ दिन भी दिया गया भाई साहब, दिन भी दिया गया है, तो आप देखिएगा यहाँ दिन कब से दिया गया है, सोमवार है, ठीक ना, मंगल है, ठीक ना, मंगल के बाद बुध है, ठीक ना, फिर उसके बाद बृहस्पति है, ठीक ना, बृहस्पति है, फिर उसके बाद बच्चे शुक्रवार है, ठीक ना, और उसके बाद क्या है, शनिवार है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपको समझना कहाँ से बच्चे, यहाँ पे कहा गया है जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है। जे जो है कहाँ लिखा भाई साहब, जे कहाँ है, जे ये पहला ही है। जे क्या करता है, जे बुधवार को क्या पढ़ाता है बच्चे, ये बुधवार को क्या पढ़ाता है, ये बुधवार को पढ़ाता है क्या, यहाँ विज्ञान, ये पढ़ाता है विज्ञान, ठीक ना, ये बुधवार को विज्ञान। तो बच्चे बुध का काम खत्म और विज्ञान का काम खत्म। आगे देखते हैं, ओ जे के बाद, ओ जो है जे के बाद क्या करता है, ओ बच्चे जे के बाद क्या करता है, ये पढ़ाता है, ओ जे के दूसरे दिन गणित पढ़ाता है। अगर यहाँ ओ की बात करें तो बच्चे बुध के बाद दूसरा दिन कौन सा होता है, बृहस्पतिवार, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ क्या लिखोगे, बृहस्पतिवार लिखोगे भाई, क्योंकि कहा गया दूसरे दिन, तो यहीं लिख लो आप बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार ओ जे के बाद दूसरे दिन गणित पढ़ाता है। ये क्या पढ़ाता है, ये पढ़ाता है गणित, ठीक ना, ये क्या पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। यहाँ ध्यान से दीजिएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, ये क्या पढ़ाता है इस दिन गणित पढ़ाता है, ठीक ना भाई, ये गणित पढ़ाता है इस दिन। आगे कह रहा है कि के सप्ताह के पहले दिन, के सप्ताह के पहले दिन, के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है। ये जो है के है, ये सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार, ये सोमवार को पढ़ाता है। लेकिन ये क्या पढ़ाता है, अभी ये कुछ शायद नहीं दिया गया है, के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना ही ये हिंदी पढ़ाता है और ना ही ये ना हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का निपटारा कर चुके हो, विज्ञान का निपटारा और गणित का निपटारा आप लोग कर चुके हैं। तो आगे देख लीजिए भाई, एम जो है एन से पहले पढ़ाता है, एम जो है एन से पहले पढ़ाता है, ठीक ना, एम जो है एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है। ये क्या पढ़ाता है, ये अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक ना, ये अंग्रेजी पढ़ाता है, एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, और एल जे से पहले कला पढ़ाता है। एल जो है, एल कहाँ लिखा हुआ है बच्चे, एल नहीं लिखा गया, 2 2 4 2 6, आई जे के 2 2 4 2 6, 6 ही तो लिखा गया ना भाई, आई जे के, ठीक ना, हाँ ये जे है तो ऊपर सबसे। जे जो सॉरी एल जे से पहले कला पढ़ाता है, जे से पहले कौन आ जाएगा बच्चे, एल आ जाएगा। तो जे की यहाँ डेट से दिन से लिख दीजिए। जे बुधवार को पढ़ाता है, बुध से पहले क्या आएगा भाई, मंगलवार आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार। और मंगलवार को एक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है भाई, ये कला पढ़ाता है। मंगलवार को एक क्या पढ़ाता है, कला पढ़ाता है, बहुत बेहतरीन भाई। एल जे से पहले क्या पढ़ाता है, कला पढ़ाता है, तो दिन आ गया मंगलवार, पढ़ाता क्या है, कला। अभी आपने क्या देखा, एम जो है वो अंग्रेजी पढ़ाता है, दिन नहीं दिया गया ना, तो चलिए यहाँ पे दिन नहीं दिया गया तो उसको समझते हैं आगे क्या कहा जाएगा। देखो भाई साहब, अभी दिन आपके पास एम और एन के ही दिन बचे हैं, बाकी सबके दिन क्लियर हो गए हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, एम और एन के दिन नहीं दिए गए हैं, तो इसको आप देख सकते हो भाई कि आपके पास कह रहा है कि के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, तो वो सोमवार हो गया, ठीक ना, लेकिन ना हिंदी एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, एम जो है एन से पहले। अरे बच्चे 2 दिन बचे हैं ना, कौन कौन से दिन बचे हैं, मंगलवार का भी निपटारा हुआ हो गया, इधर बृहस्पतिवार का भी निपटारा हो गया, बचा आपके पास बच्चे कौन सा, शुक्रवार और शनिवार। तो आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि जो है एम एन से पहले पढ़ाता है, तो भैया शनिवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार, तो एम के जगह पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि ये पहला दिन आएगा ना, तो एम हो जाएगा शुक्रवार में, एम क्या हो जाएगा, शुक्रवार में हो जाएगा ना भाई साहब, एम शुक्रवार में हो जाएगा। नहीं यार, एक बार पूरा गलत गड़बड़ हो रहा है मामला, पूरा मामला पूरा तो गड़बड़ हो रहा है क्या। के हो गया भाई साहब सोमवार को, ठीक है, एल हो गया भाई साहब आपका मंगलवार को, बेहतरीन कला पढ़ाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर जे पढ़ा रहा है बुधवार को, जे पढ़ा रहा है बुधवार को, विज्ञान हो गया, ठीक है। अब ओ पढ़ा रहा है, ओ की बात कहाँ चला गया था, ओ जे के बाद
दूसरे दिन ओ माय गॉड, बुध के बाद भाई साहब बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद दूसरा दिन आता है ना, दूसरे दिन गणित पढ़ाता है। ओ जे के बाद दूसरे दिन, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया भाई साहब। तो जहाँ पे ये बृहस्पतिवार लिखना था, यहाँ अपन को क्या लिखना था भाई साहब, यहाँ पे अपन को लिखना था, यहाँ पे लिखना था शुक्रवार, यहाँ पे क्या लिखना था, शुक्रवार लिखना था। और तब आपका ये शुक्रवार यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना, शुक्रवार कट जाएगा, बचेगा भाई साहब कि आपके पास बृहस्पति और शनि। तो यहाँ पे एन आ जाए, जो आपका ये था भाई साहब एम, एक सेकंड बच्चे, यहाँ जो ये हो जाएगा है ना, इसके स्थान पे भाई साहब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड बाबू बताते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पतिवार, यहाँ पे क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक ना। एम बृहस्पतिवार को पढ़ाता है बच्चा, एन पढ़ाएगा शनिवार को, एन कब पढ़ाएगा, एन पढ़ाएगा शनिवार को। अब इसमें दिन ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही, तो अंग्रेजी भाई साहब कौन पढ़ा ले गया था, अंग्रेजी से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, तो बचा कौन सा दिन, कौन सा बचा, कौन सा सब्जेक्ट बचा है यार, ठीक ना, कौन सा सब्जेक्ट, तो इतना गड़बड़ हो गया इसमें ना, पूरा हटाओ एक बार, हम ऐसे आपको बताते हैं, ठीक ना, पूरा हटाओ इसको एक बार, यहाँ से हम आपको बताते हैं, ठीक ना, बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा। पूरा यार मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है ना भाई, पूरा यहाँ पे मामला ही गड़बड़ हो गया। तो देखो भाई यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक ना, यहाँ पे क्या किया गया बच्चे, देखो जो आपका ये है, ऐसे कुछ बना सकते हो आप लोग, सोमवार, ठीक ना, सोमवार, मंगलवार, ठीक ना, मंगलवार, फिर हो गया आपका बुधवार, फिर हो गया गुरुवार, बृहस्पतिवार को कहते हैं, यहाँ हो गया शुक्रवार, ठीक ना, शुक्रवार हो गया, और ये हो गया आपका शनिवार, ठीक, ये हो गया आपका शनिवार। अगर अब यहाँ पे देखें आप लोग, तो अब इसको इतने से ही समझने का प्रयास करो यार दोस्त, नहीं बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओ जो है, जे जो है बुधवार को क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, बुधवार को हो गया कौन, जे, और ये क्या पढ़ाता है, विज्ञान, ये क्या पढ़ाता है, विज्ञान, ठीक। आगे समझिएगा, आगे कह रहा बच्चे कि ओ जे के बाद, ओ जो है जे के बाद क्या पढ़ाता है, जे के बाद क्या पढ़ाता है, जे के, ओ जे के दूसरे दिन क्या पढ़ाता है, ये पढ़ाता है भाई साहब दूसरे दिन गणित, पहला छोड़ के दूसरे दिन क्या पढ़ाता है, ये गणित पढ़ाता है। यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा, और यह क्या पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या कहा गया भाई साहब, उसके बाद कह रहा है कि सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन न तो यहाँ के हो जाएगा, के पहला हो जाएगा, क्या पढ़ाता है, ना तो हिंदी पढ़ाता है, ना तो वो क्या पढ़ाता है, ना हिंदी पढ़ाता है ना अंग्रेजी, ठीक है। एम एन से पहले पढ़ाता है, एम जो है एन से पहले पढ़ाता है, ठीक ना, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है। अभी एक मिनट देखते हैं, फिर कह रहा है कि एल जो है जे से पहले कला पढ़ाता है, जे से पहले, यानी यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ आ गया एल, और ये क्या पढ़ा रहा है, कला पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है, कला पढ़ा रहा है। एम जो है, अब यहाँ पे एन और ये आ गया, इन दोनों में बचा भाई साहब, तो यहाँ आप एम कर दीजिए और यहाँ पे आप एन कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर दीजिए, एन कर दीजिए। और कहा गया है कि एम क्या पढ़ाता है भाई साहब, अंग्रेजी पढ़ाता है, यहाँ पे क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक एन बचा है और एक के वाला बचा है, ये दोनों क्या पढ़ाते हैं ना, ये दोनों क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कौन कौन सब्जेक्ट बचे भाई साहब, कौन कौन से सब्जेक्ट बचे आपको ये देखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट बचे भाई साहब, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो पहला वाला क्या था भाई, के जो है सप्ताह से पहले, लेकिन ना हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी, तो बच्चा भैया यहाँ पे क्या, ठीक ना, यहाँ पे बचा आपका हिंदी, ठीक ना, और एक और बच रहा है आपका कौन सा, एक आपका कौन सा, सामाजिक विज्ञान, यहाँ हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। प्रश्न में पूछा गया है कि शनिवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, शनिवार को हिंदी पढ़ाया जाता है। आना यार, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, पूरा दिमाग खराब करके रख दिया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अब लगा लीजिएगा भाई साहब, अब लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक ना बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, इसी में बहुत समय लग गया दोस्त, ठीक ना, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक ना। अगला कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, लगाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश शब्द और वाक्य बताइए, गद्यांश शब्द और वाक्य, इसका जो है नीचे से वेन आरेख कौन सा संबंधित होगा, कौन सा वेन आरेख इन चारों में से सही होगा, फटाफट बताइए भाई साहब। दिमाग यार गड़बड़ कर दिया इस क्वेश्चन ने तो, ठीक ना, इस क्वेश्चन ने तो दिमाग गड़बड़ कर दिया, ठीक ना। चलिए बताइए फटाफट, कोई बात नहीं बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गद्यांश शब्द वाक्य क्या होगा भाई साहब, तो इसमें बच्चे हो जाएगा 4 नंबर, बहुत बेहतरीन, आप सभी का आंसर आ गया भाई। कैसे देखो बच्चे, ये हो जाएगा शब्द सबसे छोटा होता है, शब्द से मिलके बनता है क्या, शब्द से मिलके बनता है बच्चे आपका क्या, वाक्य,
शब्द से मिलकर बनता है वाक्य, और वाक्य से मिलकर क्या बनता है? गद्यांश बनता है। क्या बनता है? गद्यांश बनता है। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फटाफट बताइए भाई इसमें क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट क्या हो जाएगा भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए भाई इसका क्या हो जाएगा। टाइम नहीं लगने का, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई साहब, फटाफट बताओ भाई। देखो भाई इसमें किया गया है 5, 10, 17, 27, 37 है ना, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए तो जो 5 वाली स्थिति है इसमें दो का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5। बहुत बेहतरीन। 10 वाले हिस्से में क्या करेंगे? 3 का वर्ग कर देंगे और प्लस क्या करेंगे? 1 3 त्रिक 9, 1 10, कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे करेंगे 4 का वर्ग, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1, 4 चौक 16, 1 17। बहुत बेहतरीन। ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक ना, 5 का वर्ग प्लस 1 पन 50 25 1 26, कितना हो जाएगा? पन 50 25 1 26। अगला देखेंगे 6 का वर्ग करेंगे प्लस 1, 6 का 36 प्लस 1 37। अगला क्या हो जाएगा? 7 सता 49 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50। 50 आंसर नंबर 3। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगला है, लगाइए भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट लगाइए बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाफट लगाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 102 98 82 46, ठीक ना, बताइए भाई फटाफट क्या हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से बताइए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या हो जाएगा। टांडो कटना चाहिए क्वेश्चनों में, क्वेश्चनों में टांडो कटना चाहिए भाई साहब। देखिए भाई यहाँ साहब क्या हो जाएगा। 102, ठीक ना, फिर 98, 102, फिर हो जाएगा बच्चे 98, फिर है 82, फिर है आपका क्या 46, और अगला क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक ना। तो देखेंगे भाई साहब यहाँ पे 102, ठीक ना, कितना किया गया है 102, और माइनस में क्या कर देंगे 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 102 कितना आ जाएगा? अगली संख्या आ जाएगी 98। अगली संख्या क्या आ जाएगी? 98। 98 में क्या करना है भाई साहब? 98 जो दिया है इसमें 98 माइनस 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 98 में से 16 जाए कितना आएगा भाई साहब? 82 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 82। बहुत बेहतरीन। अब 82 भाई साहब क्या करिए? 82 माइनस पहले 2 का किया, फिर 2 अगला 2 और बढ़ा करिए 6 का, यहाँ 6 का क्यूब कर दीजिए, 6 का 36। 82 से अगर 36 घटाओगे भाई साहब, 82 से अगर आप लोग 36 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 7 में से 4 46, कितना आ जाएगा भाई? 46। अगला आ जाएगा 46, ठीक ना भाई साहब। अगला क्या आ जाएगा? 46, और 46 माइनस कितना करना है आपको? 46 माइनस कितना करना है भाई साहब? इस बार 8 का वर्ग कर देंगे, 8 हटाएँ 64, हाँ 8 हटाएँ कितना हो जाएगा? 64। तो भाई साहब 8 64 आ गया, कोई बात नहीं। अब 64 से क्या करना है आपको? 46 से 64 घटाना है। तो यानी कि अगर एक बार ऐसे करके देख लो आप लोग, तो 46 से अगर 64, एक सेकंड, 46 से अगर आप लोग 64 घटाओ तो बच्चे कितना बचेगा? 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 4 गया 1। लेकिन बच्चे बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी घटाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस का 18 कहीं दे रखा है, यही आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 46 से कितना घटाना है? और 64 घटाना है। 46 से 64 घटाना है, इसलिए क्या जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस का भी दे रखा है। लेकिन ध्यान देना इस बात को, ठीक है ना भाई। यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखो अगर आप सबका हटा के देखो यहाँ पे, तो देखो एक बार हटा के आपको बताता हूँ मैं, देखो क्या कह रहा है। यहाँ 46 हो जाएगा, 46 माइनस कितना हो जाएगा? 64। अब अगर आप घटा के देखो तो माइनस का तो आएगा, बड़ी संख्या किसमें? माइनस में। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा। इनको चिन्हों को परस्पर बदलिए और उसके बाद आंसर बताइए। चिन्हों को परस्पर बदलिए, उसके बाद आंसर बताइए भाई साहब। क्या दिया है? 25, और पहला ही उठा के देखते हैं कि यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस करिए, माइनस के स्थान पे प्लस करिए। तो प्लस है तो यहाँ कर दिया माइनस, मैंने माइनस, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद गुणा तो 25 रहेगा ही रहेगा, ठीक ना भाई। उसके बाद मैंने क्या कर दिया? प्लस के यहाँ माइनस के स्थान प्लस कर दिया, यहाँ आ गया 25। भागे कितना हो जाएगा बच्चे? भागे हो जाएगा 25। भागे कितना हो जाएगा बच्चे? भागे हो जाएगा 25, बराबर में कितना? माइनस 599, माइनस का 599। देखिए क्या सही है। तो भैया पहले भाग करोगे तो 25 का 25 में भाग दोगे, कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा बच्चे? यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया गया बच्चे? प्लस, और यहाँ पे 25 का 25 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 25 25 हम 525, कितना हो जाएगा? 525। क्या देखिए जरा, 25 गुणे 25 करिए, कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 की 5, हासिल लगे 12, और 25 दूना 50, 12 कितना हो जाएगा? 62। 25 12 62, 625 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप 625, ठीक ना, 625।
एक सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे आप 625 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 25। देखिए बेहतरीन। तो भैया ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 माइनस 625। अब घटाइए, माइनस 625 से कितना घटाएंगे आप लोग, 625 से 26 घटाइए, 625 से माइनस कितना घटाएंगे आप 26। तो यहाँ 15 में से 6 गया 9, और इधर बच्चे कितना बचा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना बचा 5। ये बेहतरीन भाई। और यहाँ कितना गया, इधर बड़ी संख्या है तो ये माइनस, माइनस का 525, पहला विकल्प सही। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन चित्र का है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उस आकृति का चयन करें, निम्नलिखित से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, घुमाने की अनुमति नहीं है भाई साहब। भाई साहब आज की क्लास आज 10 मिनट अभी और चलेगी। अब 10 मिनट में अगले जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपकी किस्मत पर है। अगले 10 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपकी किस्मत है भाई साहब। 10 मिनट बने रहिएगा भाई, प्लीज़ एक बार 10 मिनट बने रहिएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन बताओ। तो ये वाली चिन्ह आकृति किसमें बनी हुई है, बताइए फटाफट। ये चिन्ह आकृति किसमें बनी हुई है, फटाफट बताइए भाई साहब। ये चिन्ह आकृति किसमें बनी है आप लोग बताइए, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। अरे गजब बच्चे, 4 4 ये लगा चौका, बेहतरीन भाई। अगला लगा क्या चौका, बेहतर कैसे आया, देखो बच्चे कैसे आया। ये यहाँ से एक ऐसे लाइन खींची हुई है, एक लाइन ऐसे खींची हुई है, और ये बना हुआ है, यही तो बना हुआ है, और किसी में ऐसा बन ही नहीं रहा है, ठीक ना। ये बना है ये, लेकिन यहाँ लाइनिंग आधी आधी है, यहाँ लाइनिंग पूरी है, यहाँ लाइनिंग आधी। यहाँ पे देखो ऐसे पूरा है ये यहाँ पे अधूरा रह गया, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट बताइए भाई। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट बताओ भाई साहब। इसमें असंगत छांटना भाई साहब, इसमें असंगत छांटना बच्चे, फटाफट बताओ। इसमें असंगत छांटना है, क्या हो जाएगा, असंगत छांटना है बच्चे, क्या हो जाएगा फटाफट बताइए भाई साहब। इसमें असंगत छांटना है, क्या हो जाएगा भाई साहब, गजब तरीके से आप लोग बताइए भाई साहब, गजब तरीके से बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा संगत। देखो भाई साहब यहाँ आप करेंगे तो के हो गया है आपके सामने, जे हो गया है, एल हो गया है, यहाँ पे एफ हो गया है, ठीक ना, एफ हो गया है, आई हो गया है, एल हो गया, ठीक ना, आई हो गया, फिर जी हो गया, डी हो गया है, जी हो गया है, जे हो गया, ठीक ना। उसके बाद भैया क्या दे रखा है, अगला दे रखा है जी दे रखा है, जे दे रखा है, एम दे रखा है, ठीक ना भाई। अगला जी दे रखा है, एम दे रखा है। यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा कितना है, आई है ना, आई के स्थान पे हो जाएगा 9, ठीक ना, और यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 13। देखिए क्या किया गया है, देखिए क्या किया गया बच्चे। अरे यार ये फटुआ का है खींच गवा, ठीक ना, फटुआ पे क्लिक हो गया। अगला देखिए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगले में क्या किया गया है, +2 किया गया है। 6 में 3 जोड़ा गया 9, 9 में 3 जोड़ा गया 12, 7 4 में 3 जोड़ा गया 7, 7 में 3 जोड़ा गया 10, 7 में 3 जोड़ा गया 10, 10 में 3 जोड़ा गया 13। तो सब में 3 3 प्लस किया गया, लेकिन इसमें 1 -1 प्लस किया गया है, इसका मतलब पहला विकल्प गलत है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आ गया समझ में, आ गया आंसर, मिला लीजिए सारे लोग, मिला लीजिए सारे बच्चे आंसर इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन लगाइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 मित्र एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। एक पंक्ति है बच्चे, इस पंक्ति में सारे 7 मित्र बैठ के क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। 7 मित्र बैठकर फिल्म देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 मित्र फिल्म बैठ के देख रहे हैं, ठीक ना। कह रहा है कि पी एक अंतिम छोर पर बैठा। भाई साहब पी को हमने यहाँ बैठा दिया, कहीं भी आप किसी को बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस छोर बैठा दीजिए और चाहे उस छोर बैठा दीजिए, किसी भी छोर पे आप बैठा दीजिए, लेकिन ध्यान रखना कहीं और पी की बात ना आनी चाहिए। पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे देखो पी की बात आई तो क्या कह रहा है, पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर इधर आओगे तो किसी का बायां होगा, इधर आओगे तो सबका दायां होगा। इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का आओगे तो ये वाला जो हाथ होगा आपका, ये होगा बायां और ये वाला होगा दायां। तो कह रहा है कि पी जो है किसी से दाईं ओर यानी इधर की ओर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब पी को यहाँ से हटाओ। पी को आपको यहाँ से हटाना है तो पी को कहाँ बैठाना है, पी को इधर वाले बैठाओ। अब कह रहा है कि टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी। अगर टी को आप यहाँ बैठाओगे तो इससे दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा। भाई ये हो गया पी के हाथ, एक ये हाथ बायां हो गया, ये वाला हो गया दायां, ठीक। चलिए तो बेहतरीन तरीके से अब यहाँ पे एक और बात छूट गई आपकी, क्यू जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू जो है, क्यू को हमने यहाँ बैठा दिया, इसको यहाँ बैठा दिया, तो क्यू जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। ये बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो भाई साहब हमने यू को यहाँ बैठा दिया, यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ बैठा दिया, बहुत बेहतरीन। अगला कह रहा है कि ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है। ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है, ये हो गया टी।
इसके बीच में खाली है और इस यहाँ पे एस बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस के स्थान पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एस के स्थान पे क्या होना चाहिए भाई साहब, एक सेकेंड, हाँ एस के स्थान पे यहाँ पे क्या बैठा दोगे, यहाँ बैठा दीजिए आप टी को, सॉरी आर को बैठा दीजिए, और ओ को कहाँ बैठा दीजिए, बीच में बैठा दीजिए, ओ को कहाँ बैठा दीजिए, बीच में बैठा दीजिए, ठीक ना। और यू किसी अंतिम छोर पर नहीं, यू यहाँ बैठ गया। उसके बाद क्यू को यहाँ से हटाइए, क्यू यहाँ से हटा, क्यू इधर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, एस आ गया। अब देखो सारे का सीक्वेंस बैठ गया। पूछ रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, यही आंसर हो गया भाई साहब आपका। गजब बच्चे, गजब तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अभी 10 मिनट बाकी है बच्चे, अभी 10 मिनट बाकी है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब आप लोग, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कर रहा है। इसमें निष्कर्ष ये रहा आपके सामने, निष्कथन और निष्कर्ष ये रहे आपके सामने। कथन कह रहा है कि कुछ खाद अमोनिया है, कुछ खाद क्या है, अमोनिया है, कुछ खाद अमोनिया है, कुछ अमोनिया पोटास हैं, ठीक ना। कुछ खाद अमोनिया है, कुछ अमोनिया पोटास हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ अमोनिया खाद है, कुछ पोटास अमोनिया है। बेहतरीन तरीके से आप लोग फटाफट लगाया करो भाई साहब, बेहतरीन पढ़ने के साथ लगाना शुरू कर दिया करो, नहीं तो हम लगा दिया करेंगे। कुछ खाद क्या है, अमोनिया है, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया खाद, और ये क्या हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक। कुछ अमोनिया पोटास हैं, कुछ अमोनिया क्या है, ये हो गया पोटास, कुछ अमोनिया हो गया पोटास, ये कुछ अमोनिया क्या हो गया, पोटास हो गया, ठीक। चलिए आगे क्या कह रहा है भाई साहब, आगे देखिएगा, कह रहा है कि कुछ अमोनिया, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। अब आपको पता है कि इसका संबंध इससे नहीं होगा, इसका संबंध इससे नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, कुछ अमोनिया खाद हैं, कुछ अमोनिया खाद हैं, बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल राइट बात, कुछ अमोनिया खाद हैं, कुछ खाद अमोनिया है। कुछ पोटास अमोनिया है, कुछ पोटास अमोनिया है, बिल्कुल ये भी बात सत्य है, बिल्कुल भैया ये भी बात 100% क्या है, सत्य है। अर्थात यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन, आपने तांडव काट दिया भाई साहब, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन लगाओ फटाफट, अगला क्वेश्चन लगाओ फटाफट, क्या है, बिल्कुल भाई साहब। देखते हैं क्या अगले 5 मिनट में आप लोग जो 15-16 नंबर शुरू किया 20 तक पहुंच पाते हो कि नहीं भाई साहब, या फिर अधूरे पे रोकना पड़ सकता है। बहुत बेहतरीन। एक निश्चित कूट भाषा में DIG को 20 लिखा जाता है, तो उसी बात में फीड को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में फीड को क्या लिखा जाएगा, आप लोग बताइए भाई साहब क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ D लिखा हुआ बच्चे, और यहाँ पे I लिखा है, यहाँ पे G लिखा है। D का कोड 4, इसका कोड 9, इसका कोड 7 होता है। बराबर आप देखें कितना कह रहा है, 20 कह रहा है, कितना कह रहा है, 20। जरा जोड़ के देखिए क्या हो जाएगा, 9 4 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 9 4 13 7 20 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। तो भैया फीड का क्या हो जाएगा, FEED। F का होता है बच्चे 6, और E का होता है 5, E का होता है 5, D का होता है 4। आप जोड़ के देखिए, 5 5 10 और 10 6 16 4 20 बच्चे, 16 4 20। बहुत बेहतरीन, इसका भी आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। गजब भाई साहब, गजब दोस्तों, गजब दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। मत्स्य विज्ञान मछली से संबंधित है, मत्स्य विज्ञान मछली से संबंधित है, तो हेमाटोलॉजी किससे संबंधित है, हेमाटोलॉजी किससे संबंधित है, हेमाटोलॉजी किस प्रकार से किससे संबंधित है, ठीक ना भाई साहब। आप लोग फटाफट बताइए। इथियोलॉजी होता है मत्स्य। चलिए भैया अगला बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, हेमाटोलॉजी क्या कह रहा है, हेमाटोलॉजी किससे हो जाएगा, हेमाटोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा। चलिए भाई बताइए फटाफट। अरे बच्चा, हाँ चलिए भाई बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। चलिए तो भैया हेमाटोलॉजी किससे संबंधित है, रुधिर से संबंधित। किससे संबंधित है, रुधिर। ये होता है चिकित्सा के संबंधित, रुधिर यानी ब्लड से संबंधित। किससे संबंधित है, ब्लड से संबंधित ये एक खोज होती है, ठीक ना भाई, एक शाखा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। 17 नंबर क्या कह रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है भाई, फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 36 324 11, 36 324 11, फटाफट बताइए। 36 324 क्या होगा भाई साहब, अगला बताइए फटाफट, अगला बताइए फटाफट क्या हो जाएगा भाई साहब। गजब तरीके से आपका सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भाई, गजब भाई साहब, बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हो भाई साहब, जबरदस्त तरीके से। बताइए भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा, 36 324 11 का बराबर क्या हो जाएगा। चलो भाई बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई साहब, गजब 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 तरीके से बताइए भाई साहब। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से बताइए भाई साहब। तो देखो बच्चे इसमें क्या किया गया है, इसमें किया ये गया है कि अगर ये देखें 3 + 6 बराबर कितना होता है 9, और 9 का भाग देंगे इसमें आप कितने का,
9 को काटेंगे इससे तो 9 त्रिक 27, शेष बचेगा 5। शेष कितना बचेगा? 5। 9 त्रिक 27 बचेगा शेष 5 और 5 इसमें ले लेंगे हो जाएगा 54। 9 छक 54, अर्थात ये जो 324 है बच्चे किसका भाग गुणज है? ये 309 का गुणज है, ठीक ना। 309 सॉरी 9 का गुणज है, 9 का गुणज है। तो उसी प्रकार 1 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो देखेंगे तो 2 किसका गुणज है इनमें से? इनमें से 2 किसका गुणज है? 22 का। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बच्चे लगा हुआ है, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगा हुआ है और यही बेहतरीन तरीके से लगाइएगा भाई साहब लोग। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए भाई फटाफट। क्या कह रहा है? 8 मित्र हैं जो कि दोपहर के भोजन के लिए वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। वृत्ताकार बोले तो गोल मेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 मित्र बैठे हुए हैं और कह रहा है कि ए डी के सामने बैठा है। अगर हमने ए को यहाँ बैठा दिया तो डी को हमने यहाँ बैठा दिया। ए डी के सामने है और बी के दाएं से तीसरा है। ए जो है बी के सॉरी ए डी के सामने बैठा है और बी के दाएं दूसरा बैठा है और बी के दाएं दूसरा बैठा है। बी के दाएं दूसरा तो बी के एक सेकंड, बी के दाईं और तीसरा, बी के दाईं ओर तीसरा कौन बैठा है भाई? बी के दाईं ओर तीसरा, बी के दाईं ओर तीसरा। अगर आपने बी को यहाँ बैठा दिया तो इसका देखेंगे तो ये इसका देखेंगे ये बायां, इधर वाला दाहिना हो जाएगा ना। तो दाहिना पहला दूसरा तीसरा ए बैठा है, ठीक ना। ए की बात करा, ए डी के सामने बैठा है जो कि बी के दाईं ओर तीसरा है, ठीक ना। जी जो है, जी बच्चे ए और एफ के बीच में बैठा है। जी जो है ए और एफ के बीच में, यहाँ एफ बैठ गया, जी यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि इधर भी स्थान खाली नहीं हो सकता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे, हो भी सकता है। एच ए के दाईं ओर बैठा है, एच जो है ए के दाईं ओर बैठा है, ये बैठ गया। ई जो है सी और डी के बीच में है, ई जो है सी और डी के बीच में है, ये बैठ गया भाई साहब, बेहतरीन के बीच में बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने देखेंगे तो कौन बैठा भाई साहब? तो बी के सामने बच्चे देखें तो कौन बैठा है? बी के सामने आप लोग देखें तो भाई साहब अगर यहाँ से देखो तो ये एच बैठा है। इसके सामने कौन बैठा है? एच बैठा है। देखो हमारा गोल थोड़ा सही बना नहीं बैठा, आप लोग बना सकते हो। हमने ये किया, ठीक है ना, हमने ये बैठाया, ये बैठाया, ये बैठाया, ये बैठाया, कितने हो गए? 4। ये बैठाया, इसके सामने ये हो गया, ये बैठाया, ये बैठाया। अब देखिए भाई साहब जरा हमने यहाँ पे कर दिया क्या? आप देखिए ए के सामने बैठा है कौन? डी। तो ए के सामने डी हो गया, यहाँ जी हो गया इसके बीच में, यहाँ एफ हो गया और यहाँ पे कौन हो गया? बी हो गया। ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? दाईं ओर कौन बैठा? डी बैठा है और यहाँ पे सी बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है। अब देखिए इसके सामने बिल्कुल आ गया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? इसके सामने क्या हो जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा आंसर। इसके सामने क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पे डी नहीं, एच बैठा है भाई साहब। इसके बगल में कौन बैठा है? एच बैठा है। यही तो कहा गया था ना, ए के बगल में एच जो है ए के दाईं ओर बैठा है, एच जो है ए के दाईं ओर बैठा है। तो बेहतरीन बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए भाई साहब, क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा भाई साहब। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार बेहतरीन प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और बाद में एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए मिलते हैं कल फिर से पुनः 7 बजे आपको टांडो वाली क्लास में, टांडो नंबर 10 में पुनः अगली क्लास में मिलते हैं भाई साहब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग मस्त, स्वस्थ और दुरुस्त रहिए, ठीक ना।